राजू और सुमन दो गहरे दोस्त थे। रात के लगभग 9 बजे का समय था। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। अरे ये कौन सी सड़क पे ले आया है भाई? ये राजू। अरे राजू बोलता क्यों नहीं है? इतना घना जंगल का रास्ता है ये। राजू राजू। अरे चुपचाप बैठ जा जरा, इतनी बातें मत कर। चुप बैठ। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में खुद ही देख लेगा। अरे इतनी घनी जंगल के बीच से मुझे कहाँ ले जा रहा है तू? इतना जंगल, मुझे डर लग रहा है भाई। सच में बहुत डर लग रहा है मुझे। गाड़ी घुमा दे। अरे गाड़ी वापस मोड़ दे। ज्यादा बकबक किया तो बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाऊंगा। शांत बैठ, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। राजू स्वभाव से बहुत साहसी लड़का था, लेकिन सुमन ठीक उसका उलटा, बेहद डरपोक। बिना सुमन को कुछ बताए राजू उसे जंगल के भीतर एक बेहद डरावनी जगह की ओर ले जा रहा था। जैसे जैसे मोटरसाइकिल आगे बढ़ती जा रही थी, जंगल और भी घना होता जा रहा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू, ये तू मुझे कहाँ ले आया है? इतने गहरे जंगल के बीच। अरे ये क्या है? ये कैसी बिल्डिंग है? अरे पागल, ये तो भूत बंगला है। परिमल दास से सुना नहीं था क्या भूत बंगले की कहानी? यही वही भूत बंगला है। मैं तो आज गया समझो। अरे सुन राजू, मुझे घर ले चल। मुझे यहाँ से ले चल भाई। चुपचाप खड़ा रह। ज्यादा चिल्लाया ना तो सच में भूत पकड़वा दूंगा। शांत हो जा और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। क्या बोलेगा? बता, क्या बोलेगा? सुन, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब इंसानों की गलत फहमी है। कई सालों से ये बंगला यूं ही पड़ा है। यहाँ कोई रहता नहीं है, इसीलिए लोग इसे भूत बंगला कहते हैं। हम आज रात यहीं रुकेंगे और साबित कर देंगे कि यहाँ भूत वूत कुछ भी नहीं है। अरे तेरे चक्कर में पड़कर आज तो मेरा काम तमाम हो गया। सुमन अब बुरी तरह डर चुका था। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सिर्फ सुमन ही क्यों, उसकी जगह कोई और होता तो भी इतनी रात को इस सुनसान भूत बंगले में आकर खुद को संभाल पाना मुश्किल होता। लेकिन राजू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वह चाहता था कि वे दोनों बंगले की बरामदे में जाकर पूरी रात वहीं बैठें और चारों ओर ध्यान से देखें, यह जानने के लिए कि क्या सच में वहां कुछ अजीब दिखाई देता है या नहीं। राजू अपने साथ एक बैग लाया था। उसने बैग से एक मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया और बंगले के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर तरफ मकड़ी के जाले, गंदगी और टूटे फूटे पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक खुली बरामदा दिखाई दी। बंगले के चारों ओर घना जंगल फैला था। 2-3 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा और रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल। यह बंगला कभी किसी पुराने जमींदार का बागघर था। जमींदारी प्रथा खत्म हुए बरसों बीत चुके थे। जमींदार के वारिस अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और किसी ने इस बंगले की सुध नहीं ली। सालों साल उजाड़ रहने के कारण यह जगह अब भूत बंगला कहलाने लगी थी। राजू, अब भी कह रहा हूं, यहां से वापस चल भाई। कहीं आखिर में जान ही न देनी पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा बहादुरी ठीक नहीं होती, जानता है ना? ज्यादा डरना भी अच्छा नहीं होता। डर ज्यादा हो जाए तो इंसान जिंदगी में पीछे रह जाता है। डर तो बस इंसान के दिमाग में होता है। देखना, यहाँ आने के बाद से तू बस डर ही रहा है। क्यों? क्योंकि तू सोच रहा है कि यहाँ भूत है, वो तुझे पकड़ लेगा, मार देगा।
मुझे देख, क्या मैं जरा भी डर रहा हूँ? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब इंसानों की कल्पना है, और आज हम ये साबित करके ही रहेंगे। आज के बाद तेरा डर भी खत्म हो जाएगा, देख लेना। इसके बाद सुमन कुछ भी नहीं बोला। वह जानता था कि राजू से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब बस यही दुआ थी कि किसी तरह रात कट जाए और जान बचाकर घर लौट सके। दोनों बरामदे में बैठे बैठे इधर उधर की बातें करने लगे। काम न होने पर समय जैसे थमसा गया था। कभी बैठते, कभी टहलते, इसी तरह 2-3 घंटे बीत गए। रात के लगभग 12 बजे सुमन वहीं फर्श पर लेट गया और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। मोमबत्ती की लौ जलते जलते धीरे धीरे नीचे झुकी और धप से बुझ गई। अब पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया था। मोमबत्ती बुझने के बाद भी राजू अंधेरे में ही बैठा रहा। उसने दोबारा मोमबत्ती नहीं जलाई। कुछ देर बाद उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, मगर वह फिर भी आसपास देख पा रहा था। रात के करीब 1:30 बजे अचानक उसे नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस सुनसान बंगले में दरवाजा, यह कैसे संभव है? राजू बिना हिले डुले कान लगाकर बैठ गया। फिर एक अजीब सी आवाज गूंजी। वह आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब राजू के पूरे शरीर में कंपन दौड़ गया। पहली बार उसका साहस टूटने लगा। सुमन अभी भी गहरी नींद में था। राजू ने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की। डर था कि जागते ही सुमन घबरा जाएगा। आवाज नीचे वाले कमरे से आ रही थी। साहस जुटाकर राजू सीढ़ियों की ओर बढ़ा, यह देखने के लिए कि सच में वहां कोई भूत है या नहीं। और तभी उसने उसे देख लिया। सीढ़ियों के पास भूत खड़ा था। राजू डर के मारे पत्थर सा खड़ा रह गया। गला सूख गया, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे किसी भी पल बाहर निकल आएगा। वह एक एक कदम पीछे हटने लगा और वह भूत भी सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। बचाओ, बचाओ, हम आज खत्म हो गए। और अब मैं तुम्हें लौटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। यही रहना पड़ेगा तुम लोगों को। यही रहोगे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब राजू ने सुमन को झकझोर कर उठाया। दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। डर के मारे वे बदहवास होकर दौड़ रहे थे, लेकिन तभी वह भूत उनके सामने आकर रुक गए। अब तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा।